वो ही हो रहा है पाकिस्तान में। हमारी सारी सियासी जमातें गद्दार और कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। एक 1971 में एक शेख मुजीबुर रहमान था, उस वक्त एक मुक्तिबानी थी। आज पाकिस्तान में 10 मुक्तिबानी है, 10 मुजीबुर रहमान है। और उसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि पाक फौज को उतना नुकसान भारत से नहीं होगा जितना अपनी सफों के अंदर छुपे हुए गद्दारों से होगा। आप ये देखो ना, इंसान की एक रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी पे वजन है सारा। जब वही तोड़ लेंगे तो कहाँ से चलेगा? ये तो किसी टाइम भी फिर ये है कि न्यूक्लियर बेच के अपने फिर इंडिया से हमला करवा लेंगे। उनसे कहेंगे जी आप ही काबिज हो जाएं। भाई आप इस काबिल नहीं है तो फिर किसी और को ले आए जाके, वैसे ही बिठा देना, अपने एटम बेचें। ये शहबाज शरीफ साहब आए जी मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, मेरा ख्याल है कि रुमाल भी नहीं बेचा होगा, कपड़े तो दूर की बात। जो पुरानी आदत रही है पाकिस्तानियों की, छोटी सी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे अभी पूरे पाकिस्तान में कई सारे न्यूज़ एंकर हैं, एक दो नहीं, जो ये जिनकी क्लिप में भी नहीं, जो कई सारे, वो ऐसी अफवाहें भी पाकिस्तान में उड़ा रहे हैं। व्हाट्सएप पे दबा के शेयर हो रहा है, अलग अलग दबा के शेयर हो रहा है कि तो पूरा पंजाब को सुखा देने का प्लान है मोदी का। अब तो जो पाकिस्तान का पंजाब है उसको पूरी तरीके से बंजर बनाने का प्लान है नरेंद्र मोदी का, भारत का, हिंदुस्तान का, जबकि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। भारत सिर्फ अपने हिस्से का, जो हमारी पहले ट्रीटी हो चुकी है कई दशकों पहले पाकिस्तान से, उसके मुताबिक जो हमारी नदी है जिस पर हमारा अधिकार है, सिर्फ उसका पानी जो है भारत अपने पास रख रहा है, उसी पे सब कुछ खेल चल रहा है। जो इनके हिस्से की नदी है उस पर भी कुछ चल भी नहीं रहा है। हालांकि इनके हिस्से के जो नदियां हैं उस पर भी जो है वो कुछ सोच विचार करना चाहे तो भारत अगर कर सकता है, पर भारत ने अभी तक कुछ भी ऐसा ना करने का ऐलान किया है, ना कुछ भी किया। कई सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। इनके यहाँ पर बरसात में अपने लोग मर जाएंगे, आपस में लड़ काट के आपस में लड़ाई हो जाएगी। क्या बोलते क्या है कि भारत ने जो लैंड माइन भेज दी उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। फालतू की चीज़ें, फालतू खबरें फैलाने में पाकिस्तानी लंबे समय से एक्सपर्ट रहे हैं। मैं बहुत सख्त बात कर रहा हूँ। हमारी पुष्ट के ऊपर पीटीएम भी हमला करेगी, बीएलए भी हमला करेगी, टीटीपी भी हमला करेगी, एमक्यूएम भी हमला करेगी, सिंध लिबरेशन आर्मी भी हमला करेगी। और हमारी सफ़ों के अंदर वो गद्दार जो नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चलते हैं और जरदारी का बयानिया लेकर चलते हैं, वो सब भी क्राइसिस में पाकिस्तान आर्मी की पुष्ट पर हमला करेंगे। पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप को भी मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए बता रहा हूँ। इसको कैसे देखते हैं आपके सिंध के अंदर इस किस्म के नारे? भाई ये तो अवाम को चूज़ करना है ना उन्होंने, कि अवाम किस साइड पे है। उन्होंने एक ही मुल्क में रहना है या डिवाइड रूल खेलने हैं, तो वैसे चलता रहेगा। ये तो पहले भी चला है, आगे भी चलेंगे। ये पॉलिटिशियन या आर्मी ये तो ये कर रहे हैं। ये अब आर्मी भी इन्वॉल्व है। आप जनरल देख लें, जो यहाँ के हायर रैंक पे जो लोग हैं वो सारे इस खेल में नज़र आ रहा है, सारा इन्वॉल्व है। एक बंदा एक साइड पे है, बाकी पूरी जो कैबिनेट है या दूसरे लोग वो एक साइड पे है। एक बहुत ग्रेटर गेम है। आपको जो बाइडेन की एक स्टेटमेंट याद होगी, आईएमएफ की तलवार आपके सर पर है और अब आपका हमसाया मुल्क जो है वो आपके साथ जो करने लगा है और जिस तरह के मामलात करने लगा है, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग और बहुत आई ओपनर है। इस वक्त सारे स्टेक होल्डर जो है वो किसी और काम में लगे हुए हैं। इस वक्त सबको किसी और की पड़ी है और पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है। पाकिस्तान की शाहरग जो है उस तक हाथ लाने की कोशिश की जा रही है और यह मामला इतना भी सादा नहीं है। मैंने सारी चीजें आपके सामने रखनी है, पूरा जो इसका बैकड्रॉप है, ताकि एक एक चीज जो है वो हमारे व्यूअर्स तक क्लियर हो जाए और भारत इस वक्त क्या प्लान कर रहा है। और अभी अमेरिका की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। आईएमएफ का तो डंडा जो है वो पाकिस्तान को आईएमएफ बैक टू बैक दिखा रहा है और वो तलवार पाकिस्तान के सर पर लटक रही है। जो जुल्म और नाइंसाफी का निजाम पाकिस्तान में राइज है, रब्बे काबा की कसम वो रब इस मुल्क की हिफाजत नहीं कर रहा। हम तबाही के रास्ते पर हैं, हमारी तबाही लिख दी गई है। सिर्फ अब भी वक्त है, थोड़ी सी मोहलत है हमारे पास। अगर हमारे वो करता धरता इस मुल्क के वो गलतियां वो करेंगे, खमियाजा हम सारे भुगतेंगे। अगर वो अब भी नहीं सुधरते और सीधे रास्ते पे नहीं चढ़ते, ये तबाही के रास्ते पे जा रहा है। अल्लाह ताला को जमीन के टुकड़ों की जरूरत नहीं होती, इंसानों से मुल्क बनते हैं। और अगर इंसानों की हरकतें ये हों जो हमारी हैं, हम तबाही के रास्ते पर हैं। हजरत अली का कौल है,
कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। पाकिस्तान में जुल्म का निजाम चल रहा है। कत्ल करने की कोशिश हो, मकतूल अपनी एफआईआर ना दर्ज करा सके। अरशद शरीफ की वालदा इंसाफ के लिए दुआइयां दे रही हैं। इमरान खान जीता जागता बंदा, जान बच गई, वो भी इंसाफ के लिए पुकार रहा है कि मेरी एफआईआर तो दर्ज कर लो, उसकी जेआईटी भी खत्म कर दी, अपनी बना दी है। ये जुल्म का निजाम है, ना इंसाफी का निजाम है, ये नहीं चल सकता। हमारे मुकद्दर में तबाही लिख दी गई है, मैं आपको बता रहा हूं। वी आर डेस्टिन्ड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ अगर हमने तब्दील ना किया अपने आप को। डॉलर की ऊंची उड़ान आपके सामने है, बेकाबू हो चुका है। पेट्रोल के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो तो 300 रुपए तक जाना है। अगर डॉलर इधर तक आ गया है तो फिर तो पेट्रोल 300 तक जाएगा। गैस जो है वो फरवरी के महीने में हमें मिलने नहीं वाली। तो अवाम जो है वो इस सब के अंदर एक बेसिक नेसेसिटी बचती है और वो है पानी। पानी तो जाहिर बात है वो रेड लाइन है जिसके आगे तो कुछ भी नहीं है। अब इसी रेड लाइन को अबूर कर लिया है पाकिस्तान। जाहिर बात है, देखें सिंपल सी बात एक आप समझ लें, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है और आप देखें कि आपका दुश्मन इस वक्त कमजोर तरीन हो चुका है। आपका दुश्मन जो है उसका हाउस इन ऑर्डर ही नहीं है। आपका दुश्मन जो है उसे समझ ही नहीं आ रही। आपका दुश्मन इस वक्त बिल्कुल कमजोर है, वो आपस में लड़ रहा है। रोजगार दिन ब दिन कम होता जा रहा है, मजदूर ही पीस रहा है। अब एंड यही होगा जब यहाँ पे एटम बम चला जाएगा, बिक जाएगा, वो पावर कौन होगा? पावर अथॉरिटी सऊदीया के पास होगी, हमारे पास नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जिनके पास अथॉरिटी होगी इस्तेमाल वही करेंगे। पावर भी उनके पास होगी, मजबूत वो होंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। पहले कमजोर है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह एक ख्वाजा सरा हो जाता, ये हुकूमत ऐसी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये तालियां बजाने के लिए, टैक्स बजाने के लिए है। कौमी असम्बली में चले जाए, वहाँ पे कौमी असम्बली में जाके बस टैक्स बजा रहे होते हैं और कुछ भी नहीं है। उसके खिलाफ तकरीर, उसके खिलाफ तकरीर। कभी खान साहब को गिरफ्तार कर लो, कभी शहबाज शरीफ को कर लो, कभी इसको कर लो। गिरफ्तारियों के अलावा और कुछ नहीं है। खान साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। खान साहब को वो तोहफा मिला था सऊदीया से, उन्होंने वो भी भेज दिया है। क्या उसमें से कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए खर्च किया है? अब वो कहते हैं जी उनके बंदे पकड़े गए, वो कहते हैं जी हम असम्बली तोड़ देंगे, वो कर देंगे। असम्बली तोड़ने से कुछ नहीं होता, नुकसान होता है, और वो नुकसान हम लोगों का हो रहा है, गरीबों का। देखें वो जो लोग थे ना, वो जा चुके हैं इस दुनिया से। बात है कि आप देखें कि जब यहाँ से बड़े लोग जाते हैं, जी हम जा रहे हैं, जी सऊदीया जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, उसकी सैलरी लगती है 1000 दरम, 500 दरम, 700 दरम। और जो वहाँ के रिहायशी हैं, मुकामी हैं, उनकी 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए है। ठीक है, वहाँ पे आप वर्कर जाता है किसी काम में, उसको वहाँ पे उन्होंने किसी को गार्ड भर्ती किया हुआ है, किसी को डिशवाशरी पे लगाया हुआ है, अपने वाले उन्होंने। यानी कि ऐसे ही होता है। अगर ये भाई है सऊदीया से है, इनको अच्छा रहन सहन हर चीज फैसिलिटी दी जाएगी। हम कहते हैं जी मैं पाकिस्तानी हूँ, वो हमें देखेंगे ये नीचे तबके के लोग हैं, छोटा मुल्क है, गरीब है, कर्जई है, इनको इसी हिसाब से देने जैसे ये है। पाकिस्तान की इस समय स्थिति बद से बदतर होती ही चली जा रही है। आप देखो, ये पिछले तकरीबन 2 महीने पीछे हम चले जाएं, जब बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, तब पूरा पाकिस्तान क्या चिल्ला रहा था कि भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने हमारे यहाँ तबाही ला दी। जबकि असलियत ये थी, ज़्यादातर पानी जो आया है, जहाँ पे बाढ़ आई है, वो है बलूचिस्तान के और सिंध के इलाके। बलूचिस्तान में बाढ़ आई, वो बलूचिस्तान से बह करके पानी सिंध में आया। जो पंजाब है, जो हिस्सा जो भारत से नदियाँ जाके मिलती हैं, पंजाब में तो कुछ खास असर दिखे भी नहीं थे। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वो सिंध के और बलूचिस्तान के हैं। पंजाब के खाली कुछ ज़िले जो सिंध से जुड़ते हुए ज़िले हैं, खाली उन पे हमको आफत आती हुई दिखी, और उसके बाद भी इन्होंने कह दिया कि ये तो भारत ने किया है। बहुत ये अक्सर पाकिस्तान की आदत रही है, कोई आज की बात नहीं है, कि भारत को हर चीज़ में विलेन बनाने की। अभी भी जो बातें चल रही, बल्कि इसमें गलत क्या है? गलत पुरानी सरकारों ने किया। भारत के किसी को जिसकी हैसियत नहीं है, उसको आप फ्री में दाना पानी दे दोगे, उसको फ्री में मदद कर दोगे, तो वो कल को आपके ऊपर ही चढ़ता है। वो कल को जो आप ही को आके दिखाएगा। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। भारत अपने हिस्से का भी पानी जो है पाकिस्तान को बांट देता था। इसी को जो इंडिया का सेकुलरिज्म है, इसी को दर्शाया गया, ऐसे ही दर्शाया गया कि जो भारत अपने हिस्से का भी पानी वहाँ बांट देता था, और भारत में ही
ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मात्र 10 साल पीछे चले जाओ, 15 साल पीछे चले जाओ, 10 साल भी बहुत है। कई सारे इलाके थे, उत्तर प्रदेश के कई इलाके थे, दिल्ली पूरा का पूरा, और कई सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर टैंकरों के आगे लाइन लगती थी। सरकारी पानी आता ही तो टैंकर आते थे, और टैंकर के लिए क्या मारा मारी होती थी। खास तौर पर जो लोअर मिडिल क्लास बस्ती हैं वहाँ पे तो बहुत दिक्कत थी, बहुत भयानक दिक्कत थी, ऐसी दिक्कतें थी, और वहीं पे भारत अपना पानी जो है उधर मोड़ देता था। अब हालांकि स्थितियां बेहतर हुई हैं, अब ना जाने कहाँ से पानी आ गया, अब जगह जगह पर पानी मिलता है। अभी भी कुछ इलाके हैं जैसे कि राजस्थान के कुछ इलाके, वहाँ पर अभी भी पानी टैंकर, और भी कुछ इलाके होंगे जहाँ पर पानी टैंकर से पहुँचता है, पर ज़्यादातर इलाकों को बेहतर कर लिया गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश के इलाके हों, चाहे वो अलग अलग जगहों के इलाके, दिल्ली में भी काफ़ी बेहतरी हुई है। तो ये सब हमने देखा है। कांग्रेस के टाइम पे बहुत था, कांग्रेस में जैसे भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वहाँ अभी भी यही डर्रा चल रहा है, वहाँ अभी भी टैंकर चलते हैं। जयपुर में कई जगहों पे आप जाके देखो, अभी भी टैंकर चलते हैं। तो अपने हिस्से का पानी भी दे दो, अपनी जनता को प्यासा भी मार डालो, और उसी अपनी जनता से वोट भी मांगो। ये सब चीज़ें जो हैं, ये प्राविधान बदले हैं। जब से 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके बाद से ये चीज़ें हमको बदलती हुई साफ तौर पर नजर आई हैं। और अब तो जब भारत ये सब कर रहा है, भारत को ज़रूरत है बिजली की, भारत अपने बिजली के प्लांट लगाएगा, भारत अपने डैम भी बनाएगा, भारत सब कुछ करेगा। भारत क्यों ना करे, अपनी ज़मीन पर भारत कुछ भी करे। आप देखो, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ पर चाइना की बदमाशी के चलते, चाइना कभी जब बारिश आएगी तब ज़्यादा पानी छोड़ देगा, जब सूखा पड़ेगा तब पानी ही नहीं छोड़ेगा। इस वजह से आप देखो, अक्सर असम में और जो बाकी इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पर बाढ़ हर साल आती ही आती है। क्यों आती है वो बाढ़? इसीलिए आती है क्योंकि चाइना की उसके पीछे बदमाशी करता है। हमारी बड़ी करोड़ों की आबादी है जो सिर्फ और सिर्फ चाइना की बदमाशी की वजह से इसमें रहती है। अगर भारत ने भी ये सब करना चालू कर दिया, सूखे में पानी मत छोड़ो, बाढ़ में और तो पानी छोड़ दो, तो फिर पाकिस्तान को बहुत ही भारी नुकसान हो जाने वाले हैं।